नमस्कार। आप देख रहे हैं साइलेंट रीडर इंडिया, जहां हम खोलते हैं किताबों में छिपे रहस्य, पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक साजिशों और थ्रिलर कहानियों की परतें। हर हफ्ते एक नई किताब, एक नया रहस्य। अगर आप भी हैं एक साइलेंट रीडर, तो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर सी डॉयल की एक दिलचस्प किताब महाभारत का रहस्य। इसके कुछ अंशों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये अंश जो है, ये महाभारत को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ या महाकाव्य की तरह नहीं देखते। अच्छा। हाँ, ये इसे एक तरह के वैज्ञानिक रहस्य जैसा पेश करते हैं। ऐसा लगता है कि इसके तार आज की दुनिया, आज की टेक्नोलॉजी से जुड़े हो सकते हैं। मतलब इतिहास और आज का विज्ञान दोनों को जोड़ने की कोशिश। एग्जैक्टली, एक पुल बनाने की कोशिश है जैसे। और कहानी की शुरुआत भी काफी नाटकीय है ना? एक रिटायर्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं विकास राय। हाँ। और उनकी मौत हो जाती है, वो भी काफी रहस्यमय, संदिग्ध हालात में। सुनने में ही किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मरने से ठीक पहले वो अपने भतीजे विजय सिंह के लिए कुछ छोड़ जाते हैं। कोई सीधी सादी वसीयत नहीं। क्या छोड़ते हैं? वो कुछ सुराग, कुछ पहेलियां छोड़ जाते हैं। और ये सुराग इशारा करते हैं महाभारत से जुड़े किसी बहुत बहुत पुराने राज की तरफ। महाभारत से जुड़ा राज? मतलब हजारों साल पुराना? हाँ, शायद हजारों साल पुराना। और ऐसा राज जिसे शायद दुनिया से छुपा कर रखा गया हो। तो आज हम इसी पर फोकस कर रहे हैं कि भाई ये विजय सिंह जब इन सुरागों के पीछे जाता है तो उसे क्या मिलता है, क्या मुश्किलें आती हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये राज है क्या, जिसके लिए एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जान तक चली गई। देखिए, जहाँ तक ये स्रोत बताते हैं, विजय के लिए ये सफर बिल्कुल आसान नहीं होता। जैसे ही वो थोड़ी छानबीन शुरू करता है, उसका पाला पड़ता है कुछ खतरनाक किस्म के गुप्त संगठनों से। गुप्त संगठन मतलब सीक्रेट सोसाइटीज टाइप? हाँ, बिल्कुल। और ये कोई छोटे मोटे गिरोह नहीं, ये ऐसे समूह लगते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, शायद सदियों पुरानी, जो इस राज की या तो हिफाजत कर रहे हैं या फिर उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते होंगे। शायद वही। इनकी पहुंच और ताकत दोनों ही काफी ज्यादा लगती है। गुप्त संगठन तो ठीक है, लेकिन इसमें प्राचीन विनाशकारी हथियारों का भी जिक्र आता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या ये स्रोत महाभारत के उन दिव्यास्त्रों की बात कर रहे हैं जिनका हम जिक्र सुनते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र? हाँ, पाशुपतास्त्र वगैरह। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि इन्हें सिर्फ दैवी शक्ति नहीं माना जा रहा। ये स्रोत इस संभावना को कुरेदते हैं कि शायद ये अस्त्र किसी किस्म की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थे। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी महाभारत काल में? यही तो सवाल है। शायद ऐसी तकनीक या ऊर्जा जिसे उस समय के लोग समझ नहीं पाए और उसे चमत्कार या दैवी शक्ति मान लिया। और विकास राय, क्योंकि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, शायद उन्होंने इस कनेक्शन को डिकोड कर लिया था। अच्छा, तो ये अंश असल में ये पूछ रहे हैं कि क्या उन पुराने वर्णनों में कोई भूला हुआ विज्ञान छुपा हो सकता है? हाँ, इसी विचार को सामने रखते हैं। तो फिर ये कहानी सिर्फ एक खोज या मिस्ट्री नहीं रह जाती। ये तो इतिहास, विज्ञान, थ्रिलर, एडवेंचर, सबका एक मिक्सचर बन गया। बिल्कुल। एक तरफ महाभारत की वो भव्यता और रहस्य है, और दूसरी तरफ आज की दुनिया की जासूसी, साजिशें, एक्शन। और इन सब के बीच में विजय सिंह का अपना संघर्ष भी है। उसे सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ना, शायद उसे अपने अंदर के सवालों से, अपनी पहचान से भी जूझना पड़ता है। सही बात है। और सबसे बड़ा सवाल यही लटका रहता है कि क्या वो कामयाब होगा, क्या वो सच तक पहुंच पाएगा इन ताकतों के सामने। ये चीज पाठक को बांधे रखती है। तो अगर हम सार निकालें तो ये अंश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ कथाएं मान लेते हैं, उनमें शायद कल्पना से ज्यादा सच्चाई हो सकती है। हाँ, और शायद विज्ञान और इतिहास उतने भी अलग ना हो जितना हम मानते आए हैं। और यहीं पर ये स्रोत हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ देते हैं। क्या ये सिर्फ महाभारत की बात है, या दुनिया भर में जो दूसरी प्राचीन कथाएं हैं, मिथक हैं, अलग अलग सभ्यताएं हैं, उनमें भी ऐसे ही राज छुपे हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या उनमें भी ऐसे अनदेखे वैज्ञानिक या तकनीकी रहस्य दबे हो सकते हैं, जैसा कि किताब की वो लाइन कहती है? हाँ, वो लाइन क्या थी? क्योंकि कुछ रहस्य इतिहास में नहीं, खून में छिपे होते हैं। खून में छुपे होते हैं? वाह,
मतलब शायद जवाब कहीं ज्यादा गहरे हैं, हमारे अपने अंदर। हो सकता है, शायद हमारी चेतना में, हमारी डीएनए में, बस उन्हें खोजने की, समझने की जरूरत है। बहुत दिलचस्प, ये वाकई सोचने वाली बात।